नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय 6ठे अध्याय में जो ध्यान योग अभ्यास योग का विषय है भगवान करते हैं। नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच अनाशत कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। इसकी अगर हम व्याख्या करें, इसकी भावार्थ निकालें तो बात समझ में आती है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले होते हैं। वे तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और यह जीव खाली का खाली रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता बल्कि उसके राग को पकड़े रहता है। जब तक यह उसके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता जीव का, अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। अगर यह उस राग का त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यह स्वतः मुक्त है यह वास्तव में स्वतः मुक्त है ही, केवल राग के कारण उसका मुक्ति का अनुभव नहीं होता। अतः इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्मफल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्मफल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है, पर कर्मफल का आश्रय रखने वाला बध जाता है। इसके तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीर कर्मफल हैं। इन तीनों में से किसी का आश्रय न लेकर इसको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही संसार मानकर उसका उपयोग संसार की सेवा में करें। सूक्ष्म शरीर से दूसरे का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करें। और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करें। कारण यह है कि ये तीनों शरीर अपने व्यक्तिगत नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं है, बल्कि संसार और संसार की सेवा के लिए हैं। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस प्रकार इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्मफल का आश्रय न लेना है और इन तीनों का केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। आश्रय न लेने का अर्थ यह हुआ कि साधना रूप से तो शरीर आदि को दूसरे के हित के लिए काम में लाना है, पर स्वयं उसका आश्रय नहीं लेना है, अर्थात उसको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। कारण कि मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है, बल्कि शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है। अतः संसार से मिली हुई चीज़ें संसार को दे दें और संसार की सेवा में लगा दें तो हम सन्यासी हो गए, और मिली हुई चीज़ में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए। कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? इसके लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी और कर्म करने का वेग भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के सर्वदा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को पकड़ने का नाम बंधन है और उसके छूटने का नाम मुक्ति है। इन उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना। कार्यम कर्म करोति है, इसका भाव अर्थ है कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कार्यम कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता। जिसको करना नहीं चाहिए वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं, वह तो अकर्तव्य अकार्य होता है। वह अकर्तव्य भी दो तरह का होता है। पहला है जिसको हम कर नहीं सकते, अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर का है।
दूसरा जिसको करना नहीं चाहिए, अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे अकर्तव्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मफल का आश्रय न लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म फल की प्राप्ति के लिए, कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए। यहाँ कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए प्रेरणा की गई है। स सन्यासी से योगी च। इसका भाव यह है कि इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, सब कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्मों के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। वह कर्म करने में और कर्मफल की प्राप्ति या प्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। यहाँ सन्यासी शब्द कहने से यह भाव मालूम होता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते थे। इसी से अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ भगवान पहले सन्यासी शब्द का अर्थ देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जिसको सन्यास मानता है वास्तव में सन्यास नहीं है, बल्कि जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। न निरग्नि, मतलब केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता, अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर भीतर से क्रियाओं पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। न अक्रिय है। लोगों की प्रायः यह धारणा रहती है कि मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी है। परंतु भगवान कहते हैं जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियाँ सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता। अर्थ यह हुआ केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं यानी कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसको कर्मयोग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांत नहीं होता। प्रायः देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से अलग होकर एकांत में रहकर जप तप ध्यान और साधना करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है और वे एकांत में रहकर साधना करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, बल्कि संपूर्ण कर्म केवल लोक हितार्थ ही करता है। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्म तत्व का अनुभव होता है। अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें, जो अभ्यास योग है, इसे ध्यान योग भी कहते हैं। इसका अर्थ यह निकल के आता है, जब मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा, तब कर्म त्याग करने के लिए शास्त्र पढ़ने का इतना उपदेश क्यों दिया जाता है। शरीर रहते वास्तविक कर्म त्याग नहीं होता। ऐसी अवस्था में कर्म त्याग जैसे संभव है, वही उपदेश भगवान ने दिया है। मनुष्य को दो प्रकार के कर्म करता है मनुष्य, एक अपने लिए, एक दूसरों के लिए। अपने लिए जो कर्म करता है वह प्रायः स्वार्थ में अंधा होकर अपने कल्याण के लिए करता है। और भी एक प्रकार के कर्म करने वाले हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करते, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। इसमें कर्मकर्ता आस्तिक और नास्तिक भेद से दो प्रकार होते हैं। जो शुद्ध भाव से युक्त हैं पर भगवान में विश्वास नहीं कर सकते, वे केवल लोकहित के लिए कर्म करते हैं। परंतु जो आस्तिक हैं वे भी
सर्वजन हिताय कर्म करते हैं, परंतु लोकोपचार कर रहा है इस भाव से काम नहीं करते। वे लोग दूसरों के लिए कर्म करके सोचते हैं वे सर्वभूत स्थित भगवान की प्रीति के लिए कर्म कर रहे हैं, इसलिए उनसे कर्म का लक्ष्य बन जाते हैं। भगवान जो हैं उनका कर्मफल भी श्री भगवान को ही समर्पित होता है। चित्त के अंतर्मुखी हुए बिना ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करना सहज नहीं होता। मन में यदि भोग वासना न हो तभी अपने को हम भगवत चरण में समर्पण कर सकते हैं। इस अवस्था में जो कर्म होता है वही वस्तुतः निष्काम कर्म है। इसमें हाथ पैर आदि इंद्रियों के व्यापारों को रोकना का निरुद्ध करने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होती, केवल मन को निरुद्ध करना जरूरी है। विषय संग्रह करना जीवन के परम लक्ष्य चरम लक्ष्य का विषय नहीं है। चरम लक्ष्य तो भगवान हैं जो सब भूतों में भगवान हैं। यह जानकर जीव सेवा को भगवत सेवा रूप समझते हैं। उनका देहेंद्रिय व्यापार चलता भी रहे तो उनके कर्म भगवत उद्देश्य से ही होंगे, परंतु मन की यह समता केवल मान लेने से नहीं आती। इसके लिए मन के व्यर्थ ही चंचल करने से काम नहीं चलेगा। पहले क्रिया का अभ्यास करके क्रिया की परावस्था में पहुंचना आवश्यक है। क्रिया की परावस्था को पहुंचने पर यह समझ में आ जाता है कर्म मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार कर्म करने से अक्रिय आलसी बनकर कालक्षेप करना नहीं पड़ता और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म और उसके फलों में अत्यधिक आसक्ति करके हेय विषय लोलुपता को भी प्रश्रय नहीं देना पड़ता। ये भी सन्यासी है, परंतु सन्यासी का बाना धारण करने वाले के समान मैं अग्नि नहीं छूता, कोई कर्म नहीं करता इत्यादि मिथ्याचार को प्रश्रय नहीं देते। भगवान परस्पर सत्य स्वरूप हैं। इस सत्य स्वरूप को कोई मिथ्या के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। उनको पाने के लिए वाणी शरीर और मन के द्वारा सत्य का उपासक होना पड़ेगा। सन्यासी लोग त्यागी होते हैं, योगी लोग कर्मी होते हैं। त्याग करके फल शांति अर्थात मोक्ष है और क्रियादि साधन का अंतिम फल भी वासना रहित होकर मोक्ष प्राप्त करना है। सर्व त्यागी हुए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। अतः चित्त का संकल्प विकल्प रहते हुए कोई प्रकृत सन्यासी नहीं हो सकता तथा योगाभ्यास द्वारा चित्त विक्षेप शून्य हुए बिना वासना की निवृत्ति नहीं होगी। अतः कोई योगी भी नहीं कहला सकता। निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इक्तेक्षुदेशा तथा कामनाओं में निष्पृह व्यक्ति ही युक्त कहलाता है। कर्म करना होगा, परंतु शरारती चित्त से फलाकांक्षा रहित होकर कर्तव्य समझकर कर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार जो कर्म करते हैं वह कर्मी भी हैं, योगी भी हैं, सन्यासी भी हैं। इस प्रकार ईश्वर अर्पित चित्त से कर्म करने की साधना है। केवल मौखिक अर्पण करने से अर्पण नहीं होता। जो क्रियाभ्यास में रत हैं वह मूलाधार स्थित जीव शक्ति कुंडलिनी का सहस्रार में परम शिव के साथ मिलन करने की चेष्टा में युक्त हैं। यह भी एक प्रकार का कर्म है, परंतु इस कर्म के विषय तृष्णा और तज्जन्य विक्षेप नहीं है। इस प्रकार के साधक कर्मों को कर्मफल स्पर्श नहीं कर सकता। नमो नारायण। राधे राधे।